नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लास्ट के जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर उन्हें देख सकते हो। और जितनी भी वीडियो आती हैं उनकी जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो बने बनाए, या तो अपनी एक डायरी बना लें, अपने नोटबुक बना लें, उसमें जितने भी लेक्चर आते हैं उनके जो नोट्स हैं वो आप लगातार बनाते रहें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो बने बनाए नोट्स भी हमसे वो ले सकते हो और इस व्हाट्सअप नंबर पे उन नोट्सों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्रेशन स्ट्रेंथ है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है वो मटेरियल की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल हमने देख लिया था। तो वो लेक्चर भी जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर उन्हें भी जाकर देख सकते हो ताकि आगे की चीज़ें आप उनसे कोरिलेट कर सको। ये मशीन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये जो मशीन होती है ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालने के लिए होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें मूवेबल हेड लगा होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो। नीचे की तरफ देखोगे तो ये फिक्स हेड होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक मटेरियल होता है, मटेरियल का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का वो एक स्पेसिमेन यानी कि एक सैंपल लिया जाता है जिसे हम टेस्ट स्पेसिमेन या टेस्ट सैंपल कहते हैं। इस टेस्ट सैंपल को क्या किया जाता है कि ये जो दोनों मूवेबल हेड है और ये फिक्स हेड है, इन दोनों के बीच में फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन होती है, जो ये मशीन होती है ये इसके ऊपर एक लोड अप्लाई करती है, ग्रेविटी, जिधर ग्रेविटी होती है उधर डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ ये कंप्रेस करती है। इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, 0.05 पर मिनट, ठीक है, पर मिनट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसकी स्पीड होती है तो नीचे की तरफ ये मूव करती है। मूव करने के बाद में जैसे ये स्पेसिमेन टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो ही जो रीडिंग होती है वो मशीन में नोट कर ली जाती है ताकि हमें पता लग सके कि ये इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, यानी कि कितने लोड पर हमारा जो स्पेसिमेन है वो ब्रेक हो गया है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देख सकते हो ASTMD, ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तय करती है किसी भी टेस्ट के लिए कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है, आपको लोड कितना रखना है किसी मटेरियल के लिए, आपको प्रेशर कितना रखना है, सारी चीज़ें जो तय करती है वो ASTMD रखती है। अगर हम इसके तहत कोई टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसके सारे मेज़रमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जैसे हमें MFI टेस्ट करना है तो MFI में क्या होता है, ASTMD कहता है कि आप लोगों को टेम्परेचर इतना रखना है, आप लोगों को प्रेशर इतना रखना है, आप लोगों को टाइम इतना यानी कि 10 मिनट होना चाहिए, यानी कि इन सारे मानकों में जो MFI होनी चाहिए वो इतनी इस मटेरियल की होनी चाहिए। तो हमें हमें क्या करना होता है, इन सारे मेज़रमेंट को मशीन में पुट करना होता है इन सारी वैल्यू को। उसके बाद में जो MFI निकल कर आती है वो ही हमारे मटेरियल की MFI होती है। अगर उस ISO या ASTMD के अनुसार हमारे मटेरियल की जो MFI है वो नहीं आती है जो MFI ASTMD ने बताई हुई है, तो हमारा जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए जिस कंपनी से आप मटेरियल ख़रीद रहे हो उस जो कंपनी है उसे आप कंप्लेन कर सकते हो कि जब हमने इसे टेस्ट कराया है तो आपका जो मटेरियल है वो सही नहीं है, उसकी MFI या तो ज़्यादा है या उसकी MFI कम है। तो ASTMD अगर हम याद रख सकते हैं इसका, तो कंप्रेशन रेशो भी, कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी आप इसकी याद रख सकते हैं। ASTMD होता है इसका 1621, ठीक है। MFI का 1238 था और जो हमने देखा था 638 किसका था, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो था वो 638 था और MFI का जो था वो 1238 था। कंप्रेशन स्ट्रेंथ, यह प्लास्टिक मटेरियल की वह योग्यता या प्रॉपर्टी होती है जो उन बाहरी शक्तियों या एक्सटर्नल फोर्स, हम इसे बोल सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये जो हमारा स्पेसिमेन है और इस पर ऊपर की तरफ से जो ये फोर्स लग रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, तो इसे हम बाहरी शक्तियाँ या फिर एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। का प्रतिरोध करें, यानी कि ये चाहते हैं कि जो स्पेसिमेन है उससे कंप्रेस करके तोड़ दिया जाए, लेकिन स्पेसिमेन चाहता है कि नहीं मैं नहीं टूटूंगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके बने प्रोडक्ट को क्रश मतलब एक तरीके से बिल्कुल कंप्रेस करके तोड़ देना, सिकुड़ा देना,
कंप्रेस करने का प्रयत्न करती है। कंप्रेसिव फोर्स के अधीन निम्न वस्तुओं को कार्य करना पड़ता है। जैसे कुर्सी की सीट पे आप क्या कर रहे हो, आप जब बैठ जाते हो तो आप क्या हो, एक तरीके से आप फोर्स हो या लोड हो। जैसे आप उसके ऊपर बैठ गए तो समझो आप उस कुर्सी की सीट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो क्या कर रही है, वो कंप्रेस होना नहीं चाहती है। ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ है वो उसे बोला जाता है, कंप्रेशन फोर्स उसे बोला जाता है। तो वो कहती है कि मैं जो है कंप्रेस नहीं हो पाऊंगी, आप मुझे नहीं तोड़ पाओगे। तो वो उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है अगर वो नहीं टूटती है तो। फर्नीचर की लेग्स आप देख सकते हो, वॉशिंग मशीन की एडिटर देख सकते हो। नोट में यहाँ क्या दिया गया है, सिलेंडर या प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का आप प्रिज्म देखते हो। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रिज्म एक पूरा चैप्टर है 12th के अंदर। सिलेंडर या प्रिज्म साइज में एक टेस्ट स्पेसिमेन तैयार किया जाता है। टेस्ट स्पेसिमेन तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि स्पेसिमेन की जो सतह होती है उन पर जो स्ट्रेस है वो बराबर पड़ना चाहिए। यह विशेष ध्यान ये भी दिया जाता है कि स्ट्रेस डालने की जो दिशा होती है, दिशा कौन सी थी, नीचे की तरफ हम डाल रहे थे, उस पर दिशा है, जो डायरेक्शन है प्रयोग किए जाते समय डाले जाने वाली स्ट्रेस की दिशा अनुसार ही होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और होती है कि इसका फॉर्मूला कंप्रेशन स्ट्रेंथ का, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रेंथ आप कब निकाल पाओगे, जब उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अधिकतम लोड जो स्पेसिमेन टूटने का कारण बना, वो लोड कौन सा था, जिस पर स्पेसिमेन ब्रेक हो गया था। नीचे हम क्या लिखेंगे, अपॉन में आएगा टेस्ट स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शन एरिया। बहुत सारों को तो ये नहीं पता होगा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। मान लो कि ये हमारा कोई मार्कर है या कोई भी चीज़ है, तो ये जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, विड्थ और थिकनेस मल्टीप्लाई थिकनेस। ये मशीन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये आप पता ही है, ये फिक्स है और ये मूवेबल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्पेसिमेन लगाया हुआ है और जैसे ये ब्रेक होता है तो इसका जो लोड कितना दिया हुआ है वो वैल्यू लिख ली जाती है, नोट कर ली जाती है और बता दिया जाता है कि इस मटेरियल का जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है उसमें आप लोगों को कंप्रेशन स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं रही होगी और ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन, कोई भी नया लेक्चर आता है नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो जो बेल आइकन होता है आप उसे क्लिक ज़रूर कर दिया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।